हाय फ्रेंड, दो अंकों का हरात्मक माध्य जो क्वेश्चन नंबर 61 हरात्मक माध्य दिया 4 और उनके समांतर माध्य दिया a। तो मान लेते हैं कि वो दो अंक जो हैं वहाँ पे x तथा y है। ठीक है, y मान लिया तो इसका समांतर माध्य क्या होगा, a बराबर होगा x प्लस वाई बटे 2। और जबकि यहाँ पे गुणोत्तर माध्य g बराबर हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में x इंटू वाई। अब इस समीकरण को संतुष्ट करते कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। तब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 आ गया x प्लस वाई बाई 2 और प्लस जी का स्क्वायर अंडर रूट में हो गया x वाई और बराबर हो गया 27। तो यहाँ पे आ गया x प्लस वाई बराबर यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे आ गया स्क्वायर प्लस ये हो गया x वाई बराबर 27। अब यहाँ पे देखो अंक क्या रहेंगे, 1 3 रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे 1 रख दिया, पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 1 रख दिया और 3 रख, 1 और 3, 1 प्लस 3 और 3 एक कम 3, देखिए 3 3 6 1 7, जबकि ये नहीं, ये गलत हो गया, ये नहीं सी। अब 1 और 4, अगर हमने यहाँ पे x की जगह 1 और y की जगह हमने यहाँ पे 4 रख दिया और 4 में गुणा किया, 4 एक कम 4, देखिए 4 4 8 1 9, b भी नहीं हुआ। अब सी में रख देते हैं यहाँ पे x की जगह 3 और 6 6 3 हो गया 9 और इसके बाद 6 3 18, अब हमने 18 रख दिया। देखो ये 27 आ गया हमारा। अब जब एक 27 आ गया तो ये हमारा तो सही दिख रहा है, लेकिन दो अंकों का हरात्मक माध्य 4 भी होना चाहिए। इनका हरात्मक माध्य निकाल लेते हैं। तो हमने 1/3 रख दिया प्लस 1/6 रख दिया, दोनों को जोड़ से 2 से भाग कर दिया, देखिए 4 आ रहा है कि नहीं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 एक कम 6 प्लस 3 एक कम 3 और 6 18 और बटे 2 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 3 9 और 18 दूना हो गया 36। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 36/9, 36 में 9 को भाग करेंगे 4, यानी हमारा देखो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। यहाँ पे तो कह रहा है यहाँ पे मान लीजिए कि a 3 × 3 आवेश जिसके अभिलाक्षणिक मतलब आइगन मान 1 -1 और 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके आइगन मान की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे a के पावर 100 तो एक फार्मूला होता है यहाँ पे, उस फार्मूले पर सॉल्व कर लेंगे कि जब अगर हमारा a के पावर k है तो जो आइगन वैल्यू रहेगा मतलब लैम्डा 1 के पावर k, लैम्डा 2 के पावर k और लैम्डा 3 के पावर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे k हो जाएगा। तो अगर हमें आइगन वैल्यू में i प्लस a के पावर में k दिया है, तब यहाँ पे हम लोग रख लेंगे यहाँ पे i मतलब i प्लस 1 i का मान 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 1 रख लेंगे। तो 1 प्लस लैम्डा k और फिर इसके बाद यहाँ पे लैम्डा 2 के पावर k प्लस 1 और फिर इसके बाद यहाँ पे 1 प्लस लैम्डा 3 के पावर k। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखें पहले लैम्डा 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लैम्डा 1 का मान कितना था 1 और 1 के पावर यहाँ पे कितना दिया 100, तो यहाँ पे हमने 100 रख लिया। तो लैम्डा 1 के पावर 100 का मान 1 आएगा। लैम्डा 2 के पावर यहाँ पे भी हमारा 100 है, तो यहाँ पे देखिए -1 है लैम्डा 2 की जगह, यहाँ पे 100, यहाँ भी 1 ही आएगा। और इसके बाद यहाँ पर लैम्डा 3 के पावर में 100 आ गया, मतलब 0 के पावर यहाँ पर हो गया 100, जिसकी वैल्यू 0 आएगी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे i प्लस, ठीक है, मतलब 1 प्लस लैम्डा 1 के पावर 100, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू फिर 1 प्लस लैम्डा 2 के पावर 100, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू फिर 1 प्लस लैम्डा 3 के पावर 100, 1 प्लस 0 इक्वल यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू क्या चाहिए यहाँ पे, अब इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो अगर इसका जब मॉड निकाल लेंगे तो i प्लस 1, देखिए यहाँ पे मॉड दिया 100 हो गया यहाँ पे। तो जो वैल्यू है ना 2 × 2 × 1,
तो कैलकुलेट करें 2 2 जा 4, कितना आ गया हमारे वैल्यू 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी कोई ऑप्शन हमारा 4 2 2 जा 4, मतलब कोई भी ऑप्शन है ही नहीं हमारा कि 2 2 जा 4 रहे, इसलिए यहाँ पे हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। यहाँ पे यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे कि इसका जो वैल्यू है 4 आ जाए। तो 4 अगर नहीं आ गया तो मतलब ये वाला क्वेश्चन का हमारा आंसर ही नहीं है इसमें दिया हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए कि सरसमिका अवयव ई के साथ जी एक समूह है और ए बी एलिमेंट जी इस प्रकार है कि ए के पावर 5 इक्वल ई है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया हुआ ए बी ए के पावर -2। तब देखिए यहाँ पे ये हमारा जो एक फार्मूला बन गया आपका कि ए बी और ए के पावर -1 इक्वल ए बी के पावर 2 है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे नंबर बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे नंबर बढ़ाएंगे यहाँ पे तो ए हो गया। अब ए के पावर अगर हम यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ए के पावर में नंबर अगर हम लोग यूज करें तो देखो यहाँ पे 1 है। अगर हम यहाँ पे ए के पावर 2 करें बी हो गया यहाँ पे, और फिर ए के पावर -2 कर लेंगे तो यहाँ पे बी 2 के पावर हो जाएगा यहाँ पे 2। इसी प्रकार हमारा ए के पावर जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ना 5, तो हमने यहाँ पे ए के पावर 5 रख लिया, बी रख लिया, फिर ए के पावर -5 रख लिया, और यहाँ पे देखिए बी और 2 था, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारा। तो कैलकुलेट कर लेंगे ए के पावर 5 और बी के पावर 5। अगर सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें तो देखिए कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, मतलब बी के पावर में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 2 के पावर 5 है, तो ये हो गया यहाँ पे बी के पावर 32 हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे ए के पावर 5, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए ए के पावर 5 बी ए के पावर -5 इक्वल बी के पावर यहाँ पे हो गया 32। तो ए के पावर 5 बराबर देखो ई दिया है तो हमने ई रख लिया, और ए के पावर -5 तो बी के पावर 32, और यहाँ पे बी से हमने डिवाइड कर दिया, तो बी के पावर कितना हो गया 31 आ गया यहाँ पे। बस हमें यही पूछा था O0 OB, तो 0 OB मतलब ई के पावर जो -5 होता है वो भी हमारा क्या होता है कि ए के पावर अगर 5 है ई, तो ए के पावर ए के पावर -5 बराबर भी क्या होगा ई होगा, तो ई। और इसके बाद यहाँ पे देखें यहाँ पे देखिए ए के पावर ई तो दोनों कैंसिल हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो सीधा सीधा यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा ई इक्वल हो गया यहाँ पे बी के पावर 31। तो ई बराबर वैल्यू क्या मिल गया हमें 31, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रत्येक वर्ग आवि को व्यक्त किया जाता है एक हर्मिट आवि के रूप में नहीं, एक हर्मिट आवि के रूप में नहीं होगा, एक विषम सममित आवि के रूप में ये भी नहीं रहेगा, सममित तथा विषम सममित आवि के योग के रूप में होगा, ये सही रहेगा प्रत्येक वर्ग आवि। तो 64 कौन सा ऑप्शन कट हो गया सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। कर अनंत श्रेणी 1/2 1 + 2 3 1 + 2 + 3 4 ... तो देखिए श्रेणी में दिया 1/2, ये श्रेणी हमें दिया वहाँ पे, क्योंकि आपको ये पहले पता होना चाहिए कि जो हमारा ई की जो वैल्यू है वो होता है 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल ... इनफाइनाइट तक जाता है यहाँ पे। ठीक है, और हमें यहाँ पे दिया क्या 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1 + 2/3 फैक्टोरियल प्लस 1 + 2 + 3/4 फैक्टोरियल
+1 +2 +3 +4 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो गया यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे 1/√, में मतलब 2 फैक्टोरियल हो गया यहाँ पे, +2 1 3 बाई यहाँ पे हो गया 3 फैक्टोरियल, प्लस 3 2 5 1 6 6 बाई हो गया यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। ठीक, और 4 3 7 2 9 1 10 बाई 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिए 1/2 फैक्टोरियल तो रहेगा यहाँ पे, 3 यहाँ से निकल कैंसिल कर लेंगे तो 1 यहाँ पे 2 फैक्टोरियल ये भी आ गया, प्लस यहाँ पे अगर हम लोग 6 है तो यहाँ पे देखिए 4 अगर हमने कैंसिल किया, 6 यहाँ पे अगर हम लोग रख लेते हैं तभी आ जाएगा हमारा क्या 4, और इसके बाद यहाँ फैक्टोरियल 3, 5 कॉमन कर लेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई 2/2, प्लस यहाँ भी रहेगा 2/2, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2/2 की बात कर लेंगे। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 6 12 अपान हो जाएगा 4 बाई हो गया 3 फैक्टोरियल, और प्लस अगेन एंड अगेन यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और 1/2 आगे हमने कर भी लिया था, और डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो गया। तो देखिए 1/2 रहेगा यहाँ पे, 2/2 का 1 और 2/2 का 1, यहाँ 4 3 12 3/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 कर लेंगे तो 1/2 1 प्लस 1 3 निकाल कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 कैंसिल हो गया तो 1 यहाँ पे आ गया 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे मिला था हमें 1/0 फैक्टर का मान 1, 1/1 फैक्टर का मान 1, तो 1/2 मल्टीप्लाई ई, तो रिजल्ट में क्या आ गया e/2। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी।